तो हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। लाइव भी तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा के अंदर से आप। स्पीकर मौजूद हैं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। सत्र की शुरुआत करते हुए आप देख रहे हैं सत्र शुरू हो चुका है। सत्र पूरी तरह से हंगामेदार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कथित भर्ती फर्जीवाड़ा मामला इन दिनों शिखर पर है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को सड़कों पर तो घेरता रहा। प्रेस वार्ता कर भी बड़े बड़े नेता विपक्ष के लगातार सरकार पर वार करते रहे। अब मौका है विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, तो सदन में भी ये मुद्दा गूंजेगा। किसानों को लेकर भले ही मांगे मान ली गई, आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। 2 से 3 ऐसी मांगे हैं किसानों की जिन पर सहमति बनी है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि तुरंत उन पर सरकार काम करे, जिसमें मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा देने की बात हो। उनके परिजनों में से किसी एक को, जो कि नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा गया, नौकरी दी जाए, ये भी मांग की जा रही है। मुकदमे तुरंत प्रभाव से वापस हों, ये भी मांग की जा रही है विपक्ष की ओर से। तो मांगे कई हैं जिन्हें लेकर सरकार को घेरा जाएगा। सदन की कार्यवाही आपको हम लाइव दिखाते रहेंगे। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कार्यवाही शुरू हो चुकी है और जैसे कि पहले भी हमने बात की, काफी हंगामा इस बार देखने को मिलेगा। तो जितेंद्र के पास भी आपको ले चलेंगे, क्योंकि लगातार वो अपडेट दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई, उससे पहले जितेंद्र ने आपको सुनवाया भी कि डिप्टी सीएम की ओर से क्या कहा गया, किस तरह से कहा गया कि तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो विधानसभा के अंदर की तस्वीरें ये। शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। 4 दिन का रहने वाला ये सत्र हंगामेदार रहेगा। हो चुकी है सत्र की, आप लाइव ही तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। इससे पहले संयुक्त बैठक हुई गठबंधन के विधायकों की, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई। इनेलो ने भी अपनी रणनीति तैयार की है। अब देखना यह है कि कितने और कौन से विधेयक, क्योंकि 6 विधेयकों को लेकर खबरें सामने आएगी। 6 विधेयक पारित कराने के सरकार के प्रयास होंगे और कराए जाएंगे। दूसरा, कौन कौन से मुद्दे छाए रहेंगे, किसानों को लेकर कितनी बात होगी, युवाओं को लेकर कितनी बात होगी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का तो कहना है कि क्राइम भी हरियाणा में चरम पर है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार से सवाल किए जाएंगे। विधायक अपने अपने क्षेत्रों, अपने अपने हलकों से जुड़े सवाल पूछेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनता के हित की बात, हरियाणा वासियों की बात कितनी हो पाएगी, काम की बात कितनी हो पाएगी, या केवल हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ जाएगा, देखना ये भी होगा, जिस पर सभी हरियाणा वासियों की नजर भी होगी। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 4 दिन का रहने वाला ये सत्र जनता के मुद्दों के लिहाज से कितना अहम रहने वाला है, ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि देखिए, दो बड़ी बातें हैं। यूं तो विधायक अपने अपने हलकों की बात करेंगे, विधेयक भी पारित कराए जाएंगे, लेकिन जो 2 बड़ी बातें हैं, एक तो युवाओं की, दूसरा किसानों की। युवाओं की यानी रोजगार की, नौकरी की। इसमें विपक्षी कहता है कि परचून की दुकान पर जिस तरह से सामान बिकता है, ठीक उस तरह से हरियाणा में नौकरी बिक रही है। प्रदर्शन भी किया गया, विधानसभा का घेराव किए जाने का प्रयास भी युवा कांग्रेस की ओर से किया गया। दूसरा, किसानों को लेकर भी बात होगी। विपक्ष कहता है कि मुआवजा मिले, मृतक किसानों के परिजनों को मुकदमे वापस हो जाएं, और दोनों ही बातों पर सरकार का स्टैंड आप जानते हैं।
भर्ती में गड़बड़ी के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर पिछली सरकारों का आंकड़ा सरकार पेश कर सकती है। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला को आप देख रहे हैं, एक बार फिर से विधायक चुनकर ही आए हैं इलाहाबाद से। अनिल मोर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अनिल, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जो कि और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो शोक प्रस्ताव है वो रखे गए हैं। जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई है। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई अब से कुछ पल पहले ही शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने शोक प्रस्ताव पढ़े और फिलहाल की अगर बात करें, अभय चौटाला भी सदन में पहुंच चुके थे, जो तमाम नेता वो पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री फिलहाल जो शोक प्रस्ताव है वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल अनिल, शोक प्रस्ताव सीएम पढ़ रहे, तस्वीर देख पा रहे हैं हमारे दर्शक। तो कुल मिलाकर काफी हंगामा तो होगा अनिल। दो मुद्दों को लेकर हमने इससे पहले भी बात की थी, पहला भर्ती को लेकर, दूसरा किसानों को लेकर। विपक्ष सरकार को घेरेगा और सरकार का प्रयास रहेगा विपक्ष को जवाब भी दिया जाए, पलटवार भी किया जाए। देखिए, सदन बिल्कुल हंगामेदार रहने वाले का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अभी शोक प्रस्ताव पढ़ ही रहे हैं। बीच में अभय चौटाला खड़े हो गए थे। अभय चौटाला की तरफ से इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि जो किसानों की मौतें हुई थी उनका नाम शोक प्रस्ताव में क्यों नहीं है। ये ऑब्जेक्शन अभय चौटाला की तरफ से लगाया गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री शोक प्रस्ताव यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो अनिल, शुरुआत की आप मान सकते हैं कि एक तरह की हंगामा ही कह सकते हैं हम कि शोक प्रस्ताव के बीच में भी इस तरह से रोका या टोका जाए सीएम को, तो जिन किसानों की जान गई उनका नाम भी शोक प्रस्ताव में पढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया अनिल, ये पूरी जानकारी आपने दी। तस्वीर आप देख रहे हैं, बलराज कुंडू को आप देख रहे हैं। इससे पहले सीएम शोक प्रस्ताव पढ़ते नजर आए थे। अभय सिंह चौटाला की ओर से कहा गया कि जिन किसानों की जान गई उनके लिए शोक प्रस्ताव में जगह क्यों नहीं दी गई, उनका नाम क्यों नहीं पढ़ा गया। तो सत्र शुरू हो चुका है।